संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी आंदोलन जारी है। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और आज वित्त मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे संविदा कर्मी। सुबह 9 बजे वित्त मंत्री के बंगले पहुंचेंगे संविदा हेल्थ वर्कर। 18 अप्रैल से क्रमिक आंदोलन पर है संविदा कर्मी। कल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले का उन्होंने घेराव किया था और आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव करने के लिए संविदा हेल्थ वर्कर्स पहुंचेंगे। तो एक तरफ डॉक्टर्स हड़ताल पर, दूसरी तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है और ऐसे में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर कितना असर पड़ेगा इस हड़ताल का, प्रदर्शन का। कई मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पर हैं। आपको बता दें, आज वित्त मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे संविदा कर्मी। 18 अप्रैल से ही इनका आंदोलन जारी है। कल इन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 8 मई को सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे और आज उससे पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल इन्होंने चेतावनी दी थी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के भी बंगले का घेराव करेंगे। अलग अलग मांगों को लेकर इनकी हड़ताल 18 अप्रैल से जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर करने वाली खबरें आ रही हैं। संविदा हेल्थ वर्कर्स की हड़ताल जो कि 18 अप्रैल से जारी है और अब इनका आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज वित्त मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे संविदा कर्मी। इस तरफ इस वक्त किस तरह का माहौल है, इसका पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, 18 अप्रैल से ही चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन कर रहे हैं, क्रमिक हड़ताल पर हैं ये और आज ये वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव करेंगे। कल प्रभुराम चौधरी के बंगले का इन्होंने घेराव किया था और आने वाले दिनों में इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर ये 8 मई को आने वाले दिनों में सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। वेतन विसंगति समेत कई प्रमुख मांगे हैं इनकी और आप समझ सकते हैं कि 18 अप्रैल से इनका आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन बातचीत नहीं हुई है, कुछ समाधान निराकरण इन्हें मिला नहीं है और उसके बाद लगातार इनका आंदोलन जारी है और आज संविदा कर्मी वित्त मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दुष्यंत, इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले के ही बाहर है। आज संविदा कर्मी घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं? और एक बड़ी बात यह कि 18 अप्रैल से ये क्रमिक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, बातचीत क्यों नहीं हो रही, इतना लंबा समय गुजर चुका है? देखिए, इससे पहले से लगातार जो प्रयास है वो एनआरएचएम के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि शासन से उनकी चर्चा हो और जो उनकी मांगे इससे पहले रही हैं वो लंबे समय से उनकी मांगे हैं और लगातार नियमितीकरण के साथ साथ वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन प्रदर्शन के बाद भी जब बात नहीं बनी तो सरकार के खिलाफ में अब वो मोर्चा खोल बैठे हैं और लगातार 18 अप्रैल से ही क्रमिक जो हड़ताल है उनकी वो जारी है। क्रमिक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कल भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले का घेराव किया था, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ज्ञापन भी सौंपना चाहते थे लेकिन फिलहाल उनके स्टाफ ने ही ज्ञापन लिया। लेकिन जिस तरीके की उनकी मांगे हैं, साफ तौर पर ये कहें आकांक्षा कि नियमितीकरण को लेकर लगातार लंबे समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मांग कर रहे हैं, वेतन वृद्धि की जाए उनकी, उसको लेकर मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को कोरोना काल में निकाल दिया गया था उन कर्मचारियों को वापस लिया जाए, इसके साथ ही तमाम सारी और भी मांगे हैं। तो ऐसे में इन मांगों को लेकर लगातार शासन से बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार से बात नहीं बन पाई है और लगातार जो एनआरएचएम के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। क्रमिक हड़ताल लगातार जारी है। अब हम बात करते हैं राजधानी भोपाल के ही स्थित वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास की। तो निवास का ये देखिए वो नज़ारा है कि फिलहाल अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ या चौकसी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके की जो एक चेतावनी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दी थी, तो कुछ पुलिस कर्मचारी भले ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, तैनात किए गए हैं, ताकि जैसे ही भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना बनती है
वैसे ही यहाँ पर और भी पुलिस व्यवस्था पूरी जानकारी के साथ में पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस बंगले के अंदर नहीं जाने दिया जाए जो व्यवस्था भंग कर सकता है। तो ऐसे में चौकसी व्यवस्था पुलिस की तरफ से तैनात की गई है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हों या नारेबाजी की जा रही हो। लेकिन ये जरूर साफ है कि एनआरएचएम के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि आज वो इनके बंगले का घेराव करेंगे और 10 से 11 बजे के बाद ये जो घेराव है वो देखने को मिल सकता है बड़ी संख्या में। दुष्यंत, लेकिन एक बड़ा सवाल यही कि देखिए, स्वास्थ्य संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग है, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। और एक बड़ा सवाल ये भी कि आज से मध्य प्रदेश के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो कुछ बीच का रास्ता आखिर सरकार प्रशासन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं कि कुछ बातचीत हो पाए? क्योंकि अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मी भी आंदोलन लगातार कर रहे हैं और अब डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए, जनता तो परेशान ही होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए परेशान तो जनता होती ही है, क्योंकि लगातार चाहे हड़ताल डॉक्टर्स करें चाहे हड़ताल स्वास्थ्य कर्मचारी करें, इससे सीधे तौर पर परेशानी जो है आम लोगों की ही बढ़ती है। लेकिन शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो हड़तालें की जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से समाप्त कराया जाए ताकि लोगों की परेशानी न बढ़ सके। लेकिन जो मांगे हैं उन मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है शासन और डॉक्टर्स के बीच, शासन और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच में। कुछ मांगे जरूर डॉक्टर्स की पूरी करने की बात शासन ने कही है, लेकिन अब तक ऐसे कोई भी प्रपत्र जो है वो जारी नहीं किया गया है, कोई भी ऐसा आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में डॉक्टर्स साफ तौर पर पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी की जानी है तो उनकी मांगों का प्रपत्र जारी किया जाए कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगे जो हैं वो मान ली हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करेंगे। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें अगर तो कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी इसी जुगत में है कि शासन की ओर से जो उनकी मांगे हैं उन पर कोई लिखित उनको आदेश मिल जाए, या फिर ये कहें कि लिखित में कोई सरकार ये कह दे कि हमने आपकी मांगे मान ली हैं, तो वो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। लेकिन जब तक ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तब तक कहीं ना कहीं आम लोग ही परेशान होंगे और पूरे स्वास्थ्य महकमा जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है। लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा। और बिल्कुल दुष्यंत, देखने वाली बात होगी कि अलग अलग मांगों को लेकर के डटे हुए हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी। देखते हैं आज ये आंदोलन कर रहे हैं और आज वित्त मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे, इतना इसका क्या वाकई असर होता है, क्या इनकी मांगे मानी जाती है? आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जहां पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव किया गया, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन भी सौंपा है। नियमितीकरण वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 18 अप्रैल से ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। दुष्यंत, क्या जानकारी, आखिर क्या बात हुई है वित्त मंत्री से? हाँ बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री से मुलाकात की है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने और साफ तौर पर पहले उनके बंगले का घेराव करने की कोशिश की गई, जमकर नारेबाजी भी की गई। जब कर्मचारियों ने जगदीश देवड़ा से मुलाकात करने की बात कही तो तब जगदीश देवड़ा मान भी गए और उनसे मुलाकात भी की। ये ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें नियमित वेतन वृद्धि के साथ साथ तमाम सारी जो उनकी लंबित मांगे हैं लंबे समय से, उन मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। उस ज्ञापन में ये प्रयास में चेतावनी भी दी गई है कि अगर ये मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है और लगातार जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 18 अप्रैल के बाद से लगातार क्रमिक जो धरना प्रदर्शन के साथ साथ भूख हड़ताल भी इन कर्मचारियों की जारी है। ऐसे में जब जगदीश देवड़ा से इनकी मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि जो मांगे थी उनको वित्त विभाग क्यों नहीं मानता और किस तरीके से उनकी मांगों को लेकर प्रयासरत वित्त विभाग है। तमाम सारे सवालों के जवाब उन्होंने चाहे थे, लेकिन फिलहाल मंत्री ने यही आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है और जैसे ही उन पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा वैसे ही उनको ताकीद किया जाएगा। लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि जल्द ही अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन जो है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा। दुष्यंत, यहाँ पर पहले अगर बात करें, इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत सारी मांगे की मान ली गई, लेकिन कुछ मांगे जो अभी भी शेष हैं, क्या उसके लिए प्रदेश व्यापी इस तरीके से प्रदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही होंगी इनके प्रदर्शन से?
देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं उस स्तर पर प्रभावित तो नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से कोशिश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की है कि उनकी जो ऐसे कर्मचारी थे जिनके द्वारा कोरोना में काम किया गया और फिर जब कोरोना काल समाप्त हुआ तो उनको उनके पद से हटा दिया गया था, विभाग से उनको पृथक कर दिया गया था, आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया था। तो ऐसे में उन कर्मचारियों को तो कम से कम सरकार तुरंत वापस ले ही सकती है, ये प्रमुख मांग है। लेकिन नियमितीकरण, जो लोग लंबे समय से संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण किया जाए और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वेतन वृद्धि की जाए। तो इन तमाम सारी मांगों को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस पर बात नहीं बन पाई है। कुछ मांगों पर बात बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लिखित में आदेश संविदा कर्मचारी चाह रहे हैं, लेकिन अब तक लिखित में आदेश सरकार ने नहीं दिया है और इसी के कारण से लगातार विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ में किया जा रहा है। चलिए दुष्यंत, अब देखना ही होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।